नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपने EORO बैच के अंदर बड़ा एक टॉपिक दोस्तों कवर अप हो गया था। कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इवन अदर एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे कि अपने राजस्थान जीके स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले चौहान वंश स्टार्ट किया और चौहान वंश के अंदर हमने करीबन करीबन 11 क्लासें, 10 से 11 क्लासें अपनों ने कवर की। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि हमने उस चीज को इन पे उतार दी। ये देखो, जब आपको पढ़ाता हूं तो बहुत स्पेशली अपने हाथ से नोट्स तैयार करता हूं। अपने किसी ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट का काम है, क्योंकि इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। एग्जाम में परफॉर्मेंस करने तो आप खुद देखें, ये चौहान वंश के नोट्स आप ध्यान से देखें। चौहान वंश की फर्स्ट नंबर पेज है, ठीक है। इसके अब आप देखें, इसके नोट देखें, ये देखो किस प्रकार से हमने मेहनत की अपने हाथ से। किसी से, कई तो टाइपिस्ट से बनवा लेते हैं, कंटेंट राइटर से, मैंने अपने हाथ से बनाए। आप देख सकते हो एक एक चीज को पिरोया है। देखो आप, शानदार नोट्स। ये हमने व्हाइट पेज पर जैसे जैसे क्लास होती रही वैसे वैसे नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाए। इन नोट्स के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे लेवल पर। आप देख सकते हैं करीबन करीबन कितनी क्लासें होगी मैं आपको दिखाऊं। इसका पेज नंबर दिखाता हूँ। ये एक ब्लैंक पेज हमने छोड़ दिया, कुछ अगर ऐड करना होगा तो हमें। लगभग ये देखिए 32 क्लासें, 32 पेज में चौहान वंश को अपने कंप्लीट किया। लेकिन ये तो क्या है कि अपने व्हाइट पेज पे स्पेस भी दे गया। अब इस चीज को मैंने कहां से कवर अप किया। लोग ढूंढ रहे से बढ़िया किताब, मूल किताबें, बहुत सारे सर प्रश्न बाहर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े। मैंने हमेशा इस बात को मेंशन किया है कि हम जो पढ़ा रहे हो एग्जाम में आता है और उससे बाहर नहीं जाता। उसका रीजन है, आप देख सकते हैं। पहले तो ये मेहनत है, स्टूडेंट ये मेहनत नहीं करता है, वो चाहता है कि PDF मिल जाए जो भी है, ठीक है। हमने कहां से पढ़ा इस चीज को। देखो, राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, जानते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी गोपीनाथ शर्मा, इसको भी मैंने देखा, इसको भी मैंने सामने रखा। इसके बाद हमने आपके सामने किताबें देखो, ये 6ठी से 10वीं 12वीं तक किताबें आती है हमारा राजस्थान। इसके अंदर बहुत कुछ दोस्तों दे रखा है। इन किताबों की मैंने हेल्प ली है, इन किताबों को बहुत बारीकी से पढ़ा। आपके सामने राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा को पढ़ा, उस इन किताबों को इस टॉपिक से कवर अप हमने करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद में एक राजस्थान में पैनोरमा चलती है, ग्रंथ टाइप में है। देखो, पैनोरमा एक अच्छी बुक है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसकी भी मैंने हेल्प ली कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। इसको मैंने देखा, बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद में देखो बड़ी बड़ी ग्रंथ जो है ना, राजस्थान का इतिहास, ये पप्पू सिंह प्रजापति की आती है। आप देख सकते हैं पप्पू सिंह प्रजापति की आती है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया। और उसके अलावा काफी सारी बुक्स और है जो साइड में शायद नीचे हमने रख दी, नोट्स बनाते तो अलग। तो वो भी किताबें हमने देखी, जो पुरानी अपनी किताबें लगती थी 6ठी से 10वीं, उन किताबों को मैंने देखा। उसके बाद में ये तैयार हुआ है आपका। यानी ये मान के चलते मुझे लगता है कहीं कहीं लगभग 7-8 किताबें तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, एक एक बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ा। अब स्टूडेंट इतनी मेहनत नहीं करता है, अब वो उठा के लेके आ जाता है मार्केट में, किसी प्रकार से भी उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाता। हमने देखा इन बुकों के अंदर कि कहाँ पे कुछ इन बुकों में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी है, कुछ कहीं कुछ लाइन लिखी है, कहीं रिलेशन अलग अलग बताया गया है, सन में डिफरेंस हो सकता है। उन चीजों को वेरीफाई करके एक ऑथेंटिक चीज हमने कवर अप की। और क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कईयों में थ्योरी कम है, कईयों में थ्योरी ज्यादा है, कईयों में कॉन्सेप्ट है, किसी में नहीं है, कुछ शॉर्ट में दे रखा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने चुना और उसके बिहार पर एक बहुत अच्छे लेवल पे हमने इनको तैयार कर दिया। बस यही है कि एक एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करते हो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 7-8 किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड RPSC फॉलो कर रहा है, EORO एग्जाम के लिए आएगा जो पैटर्न आप में, बहुत शानदार आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हम जो कवर अप कर देंगे उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है। ये मूल किताबें होती है जो हमने 6ठी से 12वीं तक फॉलो कर ली है। उसके अलावा आप इवन कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, शायद कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो बाहर नहीं गया, लेकिन हमने इसको अपडेट कर दिया बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। ये चीजें लगातार और क्लास के अंदर टू द पॉइंट पढ़ाया है, टू द पॉइंट पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझाया है। कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा उसको निकाल दिया है, कोई चीज काम की है उसको रखा है। यानी एक सुव्यवस्थित तरीके से कंटेंट को तैयार किया। एक सबसे बड़ा हमें फायदा ये भी हो रहा है कि हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर एग्जाम, जैसे एग्जाम डेट कोई अनाउंसमेंट होता है नई भर्ती का, एडवाइजमेंट आ जाता है कि वैकेंसी आ गई, 2 दिन के बाद लोग किताब निकाल लेते हैं, हमारी ये किताब आ गई। किताब ऐसे नहीं निकलती, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट मैटर होता है। अब देखो आपके सामने, इसको लिखने में मेरे को कम से कम, मैं 2 घंटे पहले लिखता था, 2 घंटे बाद इसको लिखता 10 किताबों से, है ना, 1 घंटे की क्लास के लिए, फिर मैं आपको पढ़ाता, तो कितनी मेहनत लगी। कम से कम 32 पेज बनाए हैं। ये होते हैं सेल्फ नोट्स, जो कि बहुत मेहनत करके बनाए गए। अब आने वाले समय में हमारा टारगेट ये है कि जैसे ये नोट्स कवर होते, पूरा राजस्थान का जीके है, हम इसको बुक की फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं,
जिससे कि सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। कोशिश ये है कि जैसे जैसे कवरअप हो रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। और इसी प्रकार के नोट्स हमारे साइंस के भी हैं, इसी प्रकार से मैथ के नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, और वो भी चीजें दोस्तों आपको जल्द मार्केट में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। बाकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूआरओ एग्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बजट में नहीं बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी चीजें बजट में नहीं होती, उसके बाद भी सरकार करती है। वैकेंसी आएगी 5 महीने 6 महीने लेट हो सकती, इतना ही तो होगा। एग्जाम 26 में ना हो 27 में हो जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, बैच लाइव है, स्टार्ट है, ऐप के ऊपर जुड़ सकते हो। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम एलडीसी का है, आने वाले समय रीट की एक बड़ी वैकेंसी होने वाली है, काफी सारे एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। बाकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो मेहनत करो दोस्तों, सिंपल सा है। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि दबाकर मेहनत करो, तभी सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज मुश्किल है। मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।